नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तेमाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे देश के बजट पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया और इस बजट पेश करने के बाद विपक्ष ने कई सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ लोग इससे कितने संतुष्ट है और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के लिए इस बजट में क्या खास रखा गया या इस बजट में क्या खास नहीं रखा गया, जिसको लेकर किसान, आम मिडिल क्लास, टैक्सेशन, बिजनेसमैन और कई अन्य वर्ग के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते थे कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास रखा जाए। लेकिन ऐसे में इस बजट के पेश होते ही कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए गए। वहीं जहां पर सवाल उठे उसके साथ साथ इस बजट को अच्छा भी बताया गया और इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। और इस बजट में क्या खास लोगों के लिए रहा और कौन सी चीजों का ध्यान रखा गया, कौन सी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरप्रीत सिंह जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और हमारे साथ में अकाली दल से करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हैं, भाजपा से हमारे साथ में पूनम मानिक जी हैं और किसान नेता हमारे साथ में रंजीत सिंह हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत पूनम मानिक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि केंद्र के द्वारा जब ये बजट पेश किया गया उस समय कहीं ना कहीं बाहर आते ही पंजाब कांग्रेस ने हंगामे की स्थिति और वहां पे नारेबाजी की। वो कहते कि ये बजट में पंजाब के लिए कुछ खास नहीं रखा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बजट की बात करूं तो उसमें कई ऐसी चीजें थी नहीं थी, चाहे वो मोबाइल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बात की जाए, उसके साथ साथ टैक्स रिलैक्सेशन की बात की जाए, तो तमाम ऐसी चीजें थी जिस पर लोगों की अपेक्षा थी कि भाई इस बार जो बजट पेश हो ऐसा लेके आए ताकि आम लोगों को राहत मिले, क्योंकि महंगाई का दौर है। कई तरह के लोगों की अपेक्षाएं थी। लेकिन ऐसे में जो बजट पेश किया गया इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद जजबीर जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बधाई देना चाहूँगी कि मोदी जी ने तीसरी बार ये अपना जो उनकी सरकार में तीसरी बार बजट पेश हुआ है और बजट बड़ा ही फ्रेंडली है, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि इसमें हर एक वर्ग को देख के रखा गया है। आज तो बजट पेश हुआ, लेकिन हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे, जो विशेषज्ञ थे, उनसे बात कर रहे थे कि क्या-क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि क्या-क्या जो हो सकता था वही वही हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास को लेके बड़ी सारी संभावनाएं थी। तो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अगर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि हम पंजाब के सब लोग रहने वाले हैं, तो पंजाब के लिए, वैसे तो देश भर के लिए है, तो देश भर की जो सीमाएं हैं, देश भर के लिए जो हमारा व्यापार है, उसके लिए बहुत कुछ किया गया है इसके लिए सर। लेकिन हम पंजाब के लिए ज्यादा बात करेंगे, तो पंजाब के नहीं, किसानों लेकिन के लिए पंजाब कांग्रेस ने तो सीधे तौर पे नारेबाजी कर दी। उन्होंने बाहर आके कह दिया कि पंजाब के साथ में कहीं ना कहीं बदलाखोरी, उन्होंने लफ्ज यूज कर दिया कि जिस देखिए, तरह से चुनाव के समय जो आपको उम्मीदें थी उस पे आप जो है नहीं वहां पे हुआ। तो वो कह रहे कि पंजाब के साथ में बदला भाव रखा गया, पंजाब के लिए कुछ खास नहीं रखा गया इस बजट में। ऐसा है कि जैसे विपक्ष का काम ही ये होता है कि हमने टोकना है, हमने बात करनी है, चाहे कुछ अच्छा भी किया गया हो, तब भी विपक्ष का यही रहता है। हमारे देश की ये विडंबना है, हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी कभी कोई बजट या कुछ भी अच्छा किया जाता है या कुछ भी दूसरी पार्टियां करती हैं जो मतलब पावर में होती हैं, तो विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। तो उसका काम एक है। लेकिन लोग कितने खुश हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों का देखना होगा कि लोग कितने खुश हैं। आज देखिए, आपको स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को अपना 3% पे लोन दिया गया है, फार्मर्स के लिए क्या क्या किया गया है, हर एक वर्ग को रख के किया गया है। मैं तो ये कहूंगी कि हमें थोड़ी देर सोचना चाहिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ जाएगी। लेकिन हमारी पार्टियों को ये रहता है कि ये हम इन पे तानाकशी चलिए, करें, हम ये करें वो करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ठंडे आप दिमाग मैडम, से सोचना ठीक है, चाहिए कि हमारे लिए क्या किया गया, हमारे चलिए ठीक देश है। देश पिछली के बार जो बजट पेश किए गए मोदी सरकार के द्वारा, जो पिछली बार के जो बजट थे और इस बार जो बजट पेश किया गया है, कितना अलग मानते हैं और कितनी बड़ी इसको उपलब्धि मानते हैं? जैसे आप बता रहे कि हमने बहुत कुछ ऐसा कर दिया इस बजट में। ऐसा है कि देखिए, जो चीज़ें हम हमें खल रही थी, ठीक है? कुछ हमारी कमियाँ थी, जो इस बजट में हमने सोचा था कि वो होगा और वो हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत नज़दीक है, क्योंकि अभी-अभी ये बजट चल भी रहा है, अभी जल्दी से हमने ये हम्म। डिबेट कर ली है। तो हमें इसके बारे में बड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि क्या होना, एकदम से चलिए ठीक है, फटाफट से हम चीज़ एनालिसिस नहीं अभी कर इस पर करना बाकी है। लेकिन ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये बजट जो पेश किया गया है बहुत अलग है और लोगों की अपेक्षा जो थी हमने उस पर खरे उतरे हैं और इस बजट को लाकर हमने बता दिया है कि ये आम बजट लोगों के लिए था, लोगों को काफी इस पे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। राजीव शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है हमारे साथ। राजीव जी क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं इस बजट को
और सीधे तौर पर जो कहा है पूनम मानिक जी ने कि इस बजट में बहुत हमने अलग सोच समझ के जब बजट पेश किया, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए हमने इसमें ध्यान रखा। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने जिस बजट को पेश किया, बहुत खुशी होती है कि आज निर्मला सीतारमन के द्वारा ये बजट पेश किया गया। लेकिन कांग्रेस की तो एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गोल 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 बातें करेंगे तो ये बोलेंगे बहुत अच्छा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं अच्छा हो गया। हम अच्छी बात को अच्छी बोलते हैं, खराब को खराब बोलते हैं। मैं अच्छी बात से शुरू करता हूँ। कांग्रेस मैनिफेस्टो जी। के पेज नंबर 30 पे एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाना था, और अप्रेंटिसशिप जो नया डिप्लोमा होल्डर या नए ग्रेजुएट्स आएंगे उनको गारंटीड अप्रेंटिसशिप देनी चाहिए थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो की वो स्कीम जो है वो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। उनको हम बधाई देते हैं और बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक और स्कीम को जो है, एक और डिमांड को माना है कि एंजल टैक्स खत्म कर दिया है। जो लिस्टेड कंपनियां थी, नहीं थी, उनके ऊपर। लेकिन अब हम पंजाब की बात करते हैं तो फार्मर्स के लिए क्या दिया है? एमएसपी को बढ़ाने के लिए या गारंटी देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। फार्म लोन्स को वेव करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, वो तो तो ये कहते हैं कि हम 12 नई इंडस्ट्री हब बनाएंगे। वो कहते हैं कि देश के देखिए अंदर आप देखिए, इंडस्ट्री की मैं बात पंजाब करते हैं, न्यू स्टार्टअप की बात करते हैं ना मैं सर। मैं पंजाब से शुरू करता हूँ जी। तो पंजाब में जो डीजल पे, पेस्टिसाइड्स पे, फार्म्स के इम्प्लीमेंट पे, ट्रैक्टरों पे, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें जीएसटी लगती है। और उन्होंने किसानों की, पंजाब के किसानों की कमर तोड़ी हुई है। उसको रिमूव करने के लिए कोई बात नहीं करी है तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें। उन्होंने उन्होंने वो टैक्स फिर से चलता रहेगा। इसी तरह ही तो जो जो नई वो स्कीम्स बना रहे हैं कि हम ये हब बनाएंगे, वो तो अभी जमीनें एक्वायर होगी और पता नहीं कब होगा। लेकिन जो जॉब जो क्रिएशन है वो आज की जरूरत है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सके भारत में। इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, जो कि 80% जो है अनएम्प्लॉयमेंट देता है। इन्होंने जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल हो गए या कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें अभी काम करने के लिए कोई इन्होंने इंसेंटिव नहीं दिया है। तो इनको बस एक ही काम है, गरीब गरीब रहे, 5 किलो राशन लेता रहे, और हम बाकी पैसा जो अमीरों को बांटते रहे। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आप विपक्ष में, ठीक है, ठीक है, आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कई तरह के ऐसे सवाल है। बात सवाल इस बात को लेकर है कि सर, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास सबको समा देना है, मैंने वापस आपके पास आऊंगा। और हमारे साथ में हरप्रीत सिंह हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। हरप्रीत जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बजट में जहां पर गोल्ड को कस्टम से जो है उसमें कम कर दिया गया, 6% की कटौती कर दी गई, और ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब बिजली की यहाँ पर बात आ रही है। हालांकि पंजाब में आपने सबसे पहले जहाँ पर बिजली मुफ्त की बात कही थी, अब उस योजना पर भी केंद्र ने मोहर लगा दी है, वो भी ऐसा कुछ ला रहे हैं इसमें। तो बजट में काफी ऐसी चीजें थी जो नई थी, और लगातार क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, तो महंगाई को देखते हुए आम जनता की ये डिमांड थी कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसा लाए ताकि हमें पता चले कि हमारे लिए हम टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स का डिबेट हमें वापस मिल रहा है उसके रूप में, जबकि ऐसी योजना लाई जाती है। तो अब जो है वो केंद्र सरकार ये कह रही कि भाई हमने जो बजट पेश किया गया बहुत सोच समझ के और एक ऐसी भावना के साथ हमने बजट लाया ताकि लोगों को फायदा मिले, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा पिछले 11 साल से बजट पेश कर रही है और ये तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला बजट किया। और भाजपा का काम है कि अपनी फेक इन्होंने जो अपनी पीठ थपथानी होती है और अपने आप को शाबाशी देनी होती है। बट मैं अगर बात करूं एक लेमैन होकर, एक आम आदमी होकर, तो जैसे आपने कहा कि ये फ्री बिजली की इन्होंने बात की, तो ये देखो, हम ये तो इलेक्शन में ही साफ हो गया था कि केजरीवाल की गारंटी को ये मानने लग गए हैं और ये मोदी की गारंटी इन्होंने नाम रख लिया था। उसके बाद अगर बजट की बात करें तो ये बिल्कुल एक खोखला बजट है और मिडिल क्लास के लिए ये एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात इन्होंने की है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपने पावर की बात की। पावर में आज लीडिंग जो भारत में सोलर पावर प्लांट्स हैं जिनके, वो अडानी के हैं, और उनमें इन्होंने साफ कहा कि सोलर पावर पैनल का कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपने कॉर्पोरेट घरानों को और कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और बात इन्होंने की जॉब्स की। देखिए, मैं नौजवान होने के नाते अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक नौकरी की तलाश में जरूर होऊंगा। बट इन्होंने 2014 में सरकार में आने से पहले कहा था हर साल ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज ये 10 साल सरकार की सुख मानने के बाद, देश पर राज करने के बाद कह रहे हैं कि हम 5 साल में 4 करोड़ 31 लाख नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। तो ये खुद मान रहे हैं कि हमारे जो पिछले वादे थे वो हम फेल हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बात की एजुकेशन लोन की। मैम भी बात कर रहे थे एजुकेशन लोन की
तो आपको भी पता है कि आज की देश में पढ़ाई 10 लाख का लोन सर, 10 लाख के लोन की बात हो रही है कि 10 लाख का लोन सस्ते दर को मिलेगा उसमें स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। उसमें इन्होंने कहा था कि एजुकेशन लोन 10 लाख का मिलेगा 3% सालाना ब्याज पे। इतनी ये मतलब खुद मान रहे हैं कि इनका एजुकेशन सिस्टम फेल है और आप सरकार से लोन लो, आप सरकार को ब्याज भरो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ो। तो ये सरकार का बिल्कुल खोखला और एक खाली बजट है। ये दर्शाते हैं कि इनका जो बीजेपी सरकार पिछले 10 साल रही है वो फेलियर हुई है। फिस्कल डेफिसिट की कोई बात नहीं हुई, पर पर्सन इनकम की कोई बात नहीं हुई। तो ये जो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद ये मोदी साहब स्टार्टअप इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एमएसएमई को बढ़ावा देने की बहुत बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, पर कोई टैक्स चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप इस बजट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, आपका कहना है कि ये बजट जो है वो मतलब लोगों के हित के लिए नहीं है। चलिए ठीक है। हमारे साथ में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है, बड़े सीनियर लीडरशिप में इनका नाम आता है। करनैल सिंह जी क्या कहेंगे, इस बजट को कैसे देखते हैं? ठीक है, आलोचना वो सब ठीक है, लेकिन जहां पर बात लोगों के लिए होगी, उनको सुविधा देने की बात होगी, एक राहत देने की बात होगी, तो मुझे लगता है उस पर आज सार्थक डिबेट होनी चाहिए कि इस बजट में क्या सुधार लाना चाहिए था, या पहले के जो बजट थे उसमें और इसमें कितना अंतर है। तो मुझे लगता है बात इस पर भी होनी चाहिए। तो लेकिन फिलहाल पहला रिएक्शन है श्रोमणी अकाली दल इस बजट को कैसे देखती है? देखिए जी, कि जो सरकार होती है उसके जो ओपोनेंट होते हैं, ऑपोजिशन, उन्होंने उसका विरोध करना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें जो अच्छी बातें हैं उसको तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बजट की जो एक्सप्लेन होना है, इस बजट की एक एक मद को लोगों के पास से जाना है, तो उसके बाद ही असल रिएक्शन तो उसके बाद ही हम ले सकते हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो सुना है पार्लियामेंट में, जैसे जो मैडम सीतारमन जी ने बजट को पेश किया, तो उन्होंने तो वाह खटने के लिए बहुत कुछ बातें कही, लोगों ने तालियां भी लगाई जो उनके पक्ष में थे, लेकिन जो विरोध में थे कांग्रेस और दूसरे, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन हम ये जो एक सवाल है सबसे बड़ा, कि इस देश में जो पॉपुलेशन है औरतों की, आधी आबादी औरतों की है, उनके लिए क्या इनके पास प्रोविजन है? और दूसरी बातें हैं किसानों की। किसान जो है उसके रिलेटेड तो सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी है, जो हम 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोग जो हैं किसानों पर डिपेंड हैं। हम खाना खाते हैं, हम जो भी फल फ्रूट लेते हैं, जो भी टॉनिक लेते हैं, सभी किसानों के पास से आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसान आज, देश का जो किसान है अब भी संघर्ष कर रहा है, उसको जब तक संतुष्ट नहीं किया जाता तब तक ये बजट अधूरा रहेगा। पूरा बजट करने के लिए आपने देश की बात की, लेकिन यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस इस बात को लेकर अब विरोध और लड़ाई लड़ रही है। वो कहते हैं कि पंजाब के साथ में बदलाव रखा गया, पंजाब को कुछ खास नहीं दिया गया इस बजट में। देखिए बात यह है, पंजाब हो या जितने अन्य राज्य हो, मैं ये देश का बजट है तो मैं देश की बात करूंगा कि देश में किसान जो है सबसे बड़ी लीड करता है पंजाब से। तो हम तो यही सवाल रेज कर रहे हैं कि जो देश का किसान है उसके साथ अन्याय हो रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई भी बजट पास करने से पहले किसानों को, जवानों को और जो महिलाएं को, उनके साथ एक जो डिबेट होनी चाहिए, उनके साथ कोई मीटिंग होनी चाहिए। वो तो कुछ नहीं होता। ये तो जो पार्लियामेंट के अंदर जितने मेंबर हैं वही एक दूसरे को बता देते हैं कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वोट डालकर इनको बनाया होता है उनका जो ओपिनियन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है इस देश, हाँ चलो बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी कई तरह के आपके मन में सवाल है, और जो जनता के सवाल है कि भाई बजट जब पेश किया गया तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या था, क्योंकि हमारे जो युवा है वो विदेशों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में रोजगार देने की बात है। लेकिन यहाँ पर सरकार ये कहती है कि हम नई 12 हब इंडस्ट्री लेके आएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। तो ऐसे में किसान नेता भी हमारे साथ है, रंजीत सिंह जी है, और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे इस बजट से सीधे तौर पर किसानों पर कितना
असर पहुंचा आप, क्योंकि सरकार ये कहती है कि भाई हमने फार्मर के लिए इसमें बहुत खास खास चीजें रखी हैं, तो ऐसे में इस बजट को आप क्या कैसे देखते हैं और किसानों को इससे कितना लाभ होगा? देखिए जजबीर जी, बजट जो आया है सरकार की तीसरी टर्म का पहला बजट है, तो सीतारमन जी जी। साडे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनने उसने 7वीं बार बजट पेश करके ये तो रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन जैसे आपने बोला पंजाब के लिए, देखो बजट पेश करना है तो सरकार की दूरअंदेशी चाहिए कि क्षेत्रीय समस्याओं को पहले ध्यान में रखते हुए बजट जो बनाए। पंजाब में पानी का लेवल जो है नीचे आ रहा है। हमें चलो सरकार इसलिए दिखाई देता है कि सरकार भी इसके लिए सोच रही है, लेकिन अब समय था कि बजट में कोई पानी का लेवल ऊपर उठाने के लिए बजट में कोई विशेष फंड जो जनरेट करना चाहिए था कि पानी का लेवल पंजाब में, देखिए पूरा पंजाब में जो ब्लॉक जो डायरेक्ट घोषित कर दिए गए, तो उसके लिए क्या रखा गया? तो हमें नहीं लगता कि बजट जो है देश की क्षेत्रीय समस्या को देखते हुए बजट पेश किया गया। हाँ ठीक है, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कैंसर की दवाई में 3 दवाइयों जो है वो सस्ती होंगी, टैक्स फ्री कर दी गई, ये बिल्कुल उसको टैक्स फ्री कर दी गई। जहां जैसे चमड़े के चप्पल वगैरह या मोबाइल चार्जर, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी हमारे देश का जितना भी युवा पूरा विदेश को जा रहे हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी है कि उसको रोजगार कहां से देना है? उसके रोजगार के लिए सोचना वो चाहिए था कहते हैं सरकार कि को। नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो बहुत अफेक्टेड हैं, जिसमें इंटर्नशिप के लिए उन्होंने 5,000 रुपए का रखा कि उसको 5,000 रुपए दिया जाएगा। मोबाइल फोन, आज की डेट में बच्चों को स्टडी करना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में मोबाइल फोन भी सस्ते कर दिए। उसके साथ में वो नई टैक्स को लेकर जो इन्होंने रखा था स्टूडेंट के लिए, वो कहते हैं कि उसमें 3% पे हम उनको स्टूडेंट पे जो है 10 लाख का लोन देंगे। एजुकेशन पे भी सीधा इसका असर पड़ रहा है, मेडिकल पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि हमने बजट सब कुछ देख के बनाया था कि भाई किसी तरह से किसी को भी ऐसा परेशानी ना हो, और जो हमारी पहले कमियां रही हैं हम उन कमियों को दूर करेंगे। चलो ये तो जैसे मैडम जी ने, पूनम जी ने बोला कि हम लोग तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो विपक्ष की मजबूरी होती है कि वो अच्छा नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है मैडम जी कि हर मतलब कि आपके जो भी आप कर रहे हो उसको लोग अच्छा नहीं कहेंगे। आप विपक्ष की मजबूरी क्यों नहीं बना देते कि विपक्ष आपको ये सोचते हुए भी मतलब कि अच्छा कहे? विपक्ष की मजबूरी बना दो ना। हम ठीक है, आपने बजट पेश कर दिया, हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी को बोलिए कि आप न्यूज़पेपर को आप जो देते हैं फंड देते हैं एडवर्टाइज के लिए, आप वो बंद कर दीजिए। लोगों को आपके बजट का जो बेनिफिट ग्राउंड में दिखना चाहिए, तो आपको बार बार जो न्यूज़पेपरों को पेपरों में फंड दे के अपनी एडवर्टाइज करनी पड़ती है, फिर इसका मतलब वो तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके बजट का नीचे फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको पब्लिश और जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर उस पर उसके माध्यम हाँ से लोगों तक ये अगर नहीं पहुंचेगा, तो लोगों के बीच से ये बजट का कितना इस पर राय है या इसका कितना फायदा है वो लोगों के बीच से बाहर आए। चलिए ठीक है, पूनम मानिक जी का रुख करते हैं। मैडम, आपने एक एक रिएक्शन सबसे ले लिया, कहीं ना कहीं आलोचना ही सुनने को मिल रही है। हालांकि इस बजट से आम लोगों कितने संतुष्ट हैं, आम लोगों की क्या इस पर जो है उम्मीदें थी, उस पर कितना ये बजट खरा उतरा है, वो अभी मुझे लगता है राय आनी बाकी है। उसके साथ जब ये बजट पेश होता है तो कुछ ही देर के बाद कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी एनालिसिस करेंगे और इससे फायदा नुकसान गिनवाएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि और क्लैरिटी के साथ इस पर बात होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सभी राजनीतिक दल जो है इसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ही नई थी, मोबाइल फोन सस्ते हैं, गोल्ड पर बड़ी बात होती थी भी भाई, आज जब हमारे घरों में त्योहार होते हैं, रिश्तेदारियों पे हम जाते हैं, शादी ब्याह पर जब गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं उस पर 6% की अब कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। तो तमाम ऐसी चीजें भी है जो सरकार ने अच्छी लेके आए, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर अभी? पहले तो मैं, जो किसान नेता हमारे भाई, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, उन्होंने न्यूट्रल सी बात की है। तो उन्होंने बोला है कि हम उनकी मजबूरी बना दे, राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी बना दे अच्छा बोलना,
तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो पूरी बना देंगे, क्योंकि हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि देश का विकास हो, देश के लिए कार्य हो। तो ये पक्का आपकी बात मैं बड़े विश्वास के साथ इनको कहती हूँ कि ऐसा ही होगा जैसे आपने बोला है। तो आपने बड़ा अच्छा सोचा है, बहुत आपने न्यूट्रल बात की। दूसरी बात कहूँगी मैं राजीव जी की। राजीव जी ने बोला है कि जो बीजेपी है वो कहती है कि गरीब को गरीब रहे। इनकी एक लाइन थी, मैंने नोट कर ली थी कि गरीब रहे। तो ये हमारी विचारधारा नहीं है राजीव जी, ये तो कांग्रेस की विचारधारा रही है कि गरीब को गरीब रहने दे, अमीर को अमीर कर दे। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस की, आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, ये कांग्रेस की विचारधारा रही है। तीसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि अडानी अंबानी या कॉर्पोरेट, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक ही शब्द है अडानी अंबानी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ पंजाब के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ इनको दो शब्द आते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को ये दे दिया, वो दे दिया। भाई आप अपनी बात तो करो ना, पंजाब के लिए आप क्या कर रहे हैं, पंजाब को आप क्या देंगे, पंजाब के लिए आपने बजट में क्या कर दिया था, पंजाब के लिए आप क्या कर दोगे। पंजाब तो त्राई इमाम कर रहा है। तो आप उनकी तरफ देखिए, ये ना देखिए कि सिर्फ अडानी अडानी हमारी आज अमीर नहीं थे, अडानी बहुत पहले से अमीर थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने दोस्तों को दे देते। मैडम आप भी एक महिला है, वो कहते हैं कि एक महिला ने ही बजट पेश किया और आज एक महिला ही उस बजट को डिफेंड कर रही है। मैडम ठीक है, मैडम मेरा सवाल ले लीजिए। एक महिला ने, ठीक है मैडम, ठीक है, मैं आप उस भी आ रहा हूँ। एक महिला ने बजट पेश किया और 7वीं बार बजट पेश किया, और एक महिला ही जो है उस बजट को जो अच्छा बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या किया गया, उस पर ये कहते हैं कि भी महिलाओं के लिए खास क्या रखा गया। महिलाओं के लिए लोन्स वगैरह, जो उनके व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे बड़ी बात की गई है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन बड़े सस्ते दिए जा रहे हैं। आज नहीं, इससे पहले भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ लोगों को पता ही नहीं कि महिलाओं के लिए जो भारत सरकार है वो क्या क्या कर रही है। बहुत कुछ है महिलाओं के करने के लिए, जो उनको छोटे छोटे व्यवसाय के लिए दिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी स्कीम्स हैं जो मोदी जी ने दी है, वो हमारी भारत सरकार ने दी है, उसको देखना चाहिए। और जो 33% बहुत कुछ महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ दे दिया, और महिलाओं के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सोचती है। और मैं आज के ये बजट के लिए कहूंगी कि आज का जो बजट है, मेरे हिसाब से, मेरी पार्टी के हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परेशान था। तो मिडिल चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा है। राजीव जी, कांग्रेस से राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि मिडिल क्लास के लिए हमने बजट लाया था और बहुत अच्छा बजट है, जिससे आम मिडिल क्लास की हालत में सुधार आएगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी देश की। देखिए, दो बातें। पहले गरीबी हटाने की बात थी। जब आजाद देश हुआ था तो 85% के करीब भारत गरीब था, आज 11-12% है। ये खुद ही कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो वो 85% गरीबी से 11-12% गरीबी पे आ गया है। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास की सबसे बड़ी डिमांड थी कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। इन्होंने थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जिसमें 1% से भी ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी जो इनकी इनकम टैक्स की स्कीम थी, जो इन्होंने ऑल्टरनेट लेके आए थे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इनकम टैक्स में कोई 30 लाख तक सर 3 मैं आपको बिल्कुल, मैं टैक्स की आपने बात की, मैं टैक्स पे वापस आऊंगा। 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 0% है। 3 से 7 लाख के अगर इनकम है तो 5% है, अगर 7 से 10 लाख है तो वो 10% है। तो वो कहते हैं कि हमने इसमें काफी रिवाइज किया। इसमें देखिए, रिवाइज किया है लेकिन रिलीफ नहीं दिया। रिवाइज तो जरूर किया है लेकिन रिलीफ नहीं दिया, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया। मैंने अभी रिटर्न भरी है तो मेरे को पता है रिलीफ का, तो मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। मुश्किल से अगर किसी की 30 लाख की इनकम है तो मुश्किल से उसको 10-20 हजार का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। तो तीसरी बात है कि इन्होंने सीनियर सिटीजन को जो रेलवे में कंसेशन मिलती थी वो हटा दी, वो भी मिडिल क्लास की डिमांड थी, वो भी इन्होंने नहीं दी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ओवरऑल के लिए फिस्कल डेफिसिट की बात करी थी, तो पिछले साल फिस्कल डेफिसिट 5.8% था। ये अरुण जेटली साहब के समय से ना इस सरकार की एक बड़ी इनको एक प्रॉब्लम है कि फिक्सल डेफिसिट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, उससे देश का विकास भी रुकता है। फिक्सल डेफिसिट का अभी इन्होंने टारगेट रखा है 4.9%। इंटायर बजट में वो 5.1% था। तो इसके कारण क्या हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट पे लगता है वो 11.11 लाख पे रह गया है, और उसको बढ़ाया जा सकता था अगर ये फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा ये अपना उसको रिलैक्स करते। तो अभी सिर्फ 3.4% जो टोटल जीडीपी का है वो भारत के डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। आप सोचिए, भारत का जो टोटल जितना आता है रेवेन्यू टैक्स वगैरह सारा, जीडीपी जितनी प्रोडक्शन होती है,
तो 100 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए 40 पैसे भारत के डेवलपमेंट पे खर्चा होता है, ये इस बजट के मुताबिक। तो ये बहुत कम है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट पे ये इतना क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे महंगाई वैसे कंट्रोल नहीं हो रही है। आज 9% 10% जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। जब फिस्कल डेफिसिट को ये थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ती है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आता है। तो चलिए इसकी एक ठीक है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करो और लोगों की जेब से पैसा बाहर निकालो। तो मिडिल क्लास के हितैषी बजट से कहाँ से हो गए? ये तो मिडिल क्लास के एंटी बजट है, चलिए एंटी ठीक है फार्मर बजट है, एंटी पंजाब का सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। पंजाब को जरूरत थी आज पैसों की, लेकिन क्योंकि चलिए ऊपर से ठीक है, प्रेशर आप पंजाब की बात करते हैं कि भाई पंजाब के लिए इसमें कुछ खास नहीं रखा है। हरप्रीत जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हरप्रीत जी, अभी मैं देख रहा था मीत हेयर जो कि अभी अभी पार्लियामेंट वहां पे पहुंचे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बजट के पक्ष में नहीं है, वो भी विरोध करते हुए नजर आए। क्या ऐसी चीजें थी जिसको लेकर आम आदमी पार्टी इस बजट का विरोध कर रही है कि भाई इन चीजों से हम संतुष्ट नहीं है, या ये चीजें आनी चाहिए थी? देखिए, केवल लीडर्स और पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज है वही इस बजट के पक्ष में नहीं है, बल्कि पूरा देश, पूरे मिडिल क्लास और पूरे भारत देश के लोग इसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि ये जो मैंने आगे भी बताया कि ये बीजेपी का जो बजट है, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम मिडिल क्लास के पक्ष में ही हमने इस बजट को पेश किया है। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास को इससे आर्थिक उनकी स्थिति सुधरेगी। देखिए, ये कहते तो बहुत कुछ थे। कहते तो ये किसानों की इनकम डबल करने को कहते थे, एमएसपी लागू करने को कहते थे, डेप्ट वेव ऑफ करने को कहते थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने को कहते थे, पर कुछ मिला नहीं। और सबसे इन्होंने बहुत बड़ी बात की मैम निर्मला सीतारमन जी ने कि 25,000 करोड़ रुपए हम हर साल एग्जाम्स पर खर्चते हैं। उस पर आपको भी पता है कितने पेपर लीक हो रहे हैं। पंजाब का जो 8,000 करोड़ का आरडीए फंड, नेशनल हेल्थ मिशन का फंड, जो पंजाब के लोगों की डेवलपमेंट का फंड, चलिए वो ठीक है, हम बजट पे बात करेंगे सर, बजट पे बात करेंगे, ठीक है। मेरी बात सर जरूर पूरी हो लेने दो। ये 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, 26,000 करोड़ बिहार को देते हैं, बट पंजाब को हर वक्त ये नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि पंजाब में इनको इनकी खुद की स्थिति पता है। और एक पराई माँ वाला ये जो व्यवहार पंजाब से करते हैं, वो इनका आज फिर एक बार चेहरा सामने आया है। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, ये जो रेलवेज में इन्होंने बात की, ये बुलेट ट्रेन कहते थे हम लेकर आएंगे, आज तो देश का नारा हो गया सर कि बीजेपी वाले बुलेट ट्रेन चलाएंगे पर तरीक नहीं बताएंगे। तो ना तो उसकी कोई बात हुई। और उसके साथ मैं बात करूं, इन्होंने क्या कहते हैं, ना तो एमएसपी की कोई बात की बजट में, ना अग्निवीर की बात की। और हमारे बीजेपी वाले मैम बैठे थे, बहुत मेरे से सीनियर है, बहुत मेरे से सियाने हैं। मैं तो हो सकता है पढ़ा लिखा ना हूं। और इन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार ने लोगों के लिए क्या किया। मैम, पंजाब की सरकार ने लोगों के लिए 43,000 नौकरियां दी और अनेकों काम किए। इनके खुद के जो बीजेपी के प्रधान है पंजाब के, वो किसान हितैषी हैं या नहीं है, ये तो अब उनसे ही पूछना पड़ेगा, जब मैम बताएंगे। उनके जो बड़े भाई थे वो सिंचाई मंत्री रहे पंजाब में, बट उनके जो टेलों तक पानी है वो हमारी सरकार ने पहुंचाया। वो कहते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आपको जो बजट पसंद नहीं आया, वो कहते हैं कि आप अपने बजट में पंजाब के लिए क्या बेहतरी के लिए आपने कदम उठाए, वो कहते हैं आप अपने बारे में बता दीजिए। मतलब सवाल आपके ऊपर खड़े कर दिए उन्होंने कि हम तो बजट लेके आए लोगों के लिए, किसानों के लिए, आम मिडिल क्लास के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आप पंजाब की पार्टी है, पंजाब में आपने क्या किया है वो बता दीजिए। सवाल आपसे। देखिए, मैंने तो आगे भी कहा है कि पंजाब में जो पंजाब में हर एक वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। युवाओं को 43,000 नौकरियां दी, 19 टोल प्लाजा बंद किए, हमारे हर एक घर 90% घरों का बिजली का बिल नहीं आता, आज किसानों के टेलों तक पानी पहुंचा। उसके साथ साथ कितने नए इंस्टीट्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। 1 MLA 1 पेंशन स्कीम हमारी सरकार लेकर आई, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस लेकर आई। और तो ही तो हम हमारी जब आम आदमी पार्टी की लोकसभा की 1 सीट से उससे 3 हुई, उसके बाद जलंधर बाई इलेक्शन भी हम जीते। और बीजेपी का हाल तो आप खुद ही जानते हैं, 2 सीट से 0 आ गए। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है, किसान नेता, ठीक है सर, ठीक है, आपकी हरप्रीत जी बात आ गई आपकी। किसान नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत सिंह जी, वो कहते हैं कि हमने हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। अब इसमें फार्मर के लिए भी वो कहते हैं कि खास, हालांकि एनालिसिस होगा जब इस पर पूरी डिटेल के साथ में, उस पर एक एक लेक्चर उस पर पढ़े जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद खुल के ये बजट जो है उसका फायदा नुकसान पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे में अभी सवाल ये भी है कि भाई वो कहते हैं कि हमने किसान और मिडिल क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया,
और महिलाओं को भी हमने देने की बात की। वो कहते कि हमने तमाम, ठीक है, नो डाउट, जैसे हमने पहले बात की कि भाई कुछ नई चीजें इसमें आई हैं, चाहे वो टैक्स रिलैक्सेशन की बात हो, चाहे वो मोबाइल गोल्ड की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो इनकम की बात हो, वो ठीक है, नो डाउट कुछ अच्छा सरकार इसमें नया लेके आई है। लेकिन किसानों पर इसका क्या असर अब पड़ने वाला है, सीधा सवाल। देखिए, जो बजट है तो मैडम के हिसाब से उन लोगों ने बोला कि हमारी पार्टी के हिसाब से बजट जो है सही है। देखिए, बीजेपी के लिए ये बजट सही साबित हो सकता है। हमारे सामने तो बड़ी समस्या है कि 5 महीने से ज्यादा समय हो गया हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं, तो इस बार भी किसानों के, मजदूरों के मुद्दों को सही ढंग से नहीं देखा गया। जबकि केंद्र की सरकार ने पहले माना था कि हम लोग किसानों की समस्याओं, मुश्किलों का जो है वो हल करेंगे, तो हल करने का ये समय था, तो इस समय में तो हल नहीं निकाला गया, तो फिर आगे कैसे आस करेंगे। देखिए, चलो छोड़िए बात इसकी, जो केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है उसको कम करने के लिए क्या कि दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके भारत को चलाएंगे, क्या इससे भारत का गुजारा हो जाएगा? बीजेपी की सरकार ने 10 साल राज पहले कर लिया, 5 साल की टर्म और लोगों ने इन लोगों को दे दी। क्या वो जो कर्जा है लगातार बढ़ते जाएगा, जहां वो कर्जा भी जो केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है वो भी कम होगा किसी तरीके ना इस बजट के हिसाब से? लोगों की बात छोड़ो, लोग पहले भी अपने बलबूते में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, आगे भी कर लेंगे। क्या जो केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है वो किसी तरीके से कम हो जाएगा? तो मैडम जी को पूछ लेना चाहिए उन लोगों का जो आपके सवाल हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि जी, मैडम जी को पूछ लेना चाहिए कि जो बिल है पार्टी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लोग, देश के लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए बिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। देश के बात को लेकर था कि भाई जो बजट पेश किया गया उसमें जिस तरह की चीजें नहीं लाई गई, रिवाइज किया गया कई चीजों पर, टैक्सेस पर तो रिवाइज किया गया, उसके साथ साथ टैक्स को, ठीक है राजीव जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, तो मैं चाहता हूं कि पैनलिस्ट हमारे सब अपनी बात पूरी रख पाए। पूनम मानिक जी का रुख कर लेता। मैडम 1 मिनट है आपके पास, तो इसका क्योंकि कई विपक्षी आपके जो है वो लगातार सवाल जहां पे खड़े कर रहे हैं, वही मिडिल क्लास के भी सवाल है कि भाई हमारे लिए, जैसे मैंने महिलाओं की बात की, तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल है। 1 मिनट है आपके पास अपनी बात रखने के लिए, मैडम। देखिए, महिलाओं की बात उन्होंने करी है आम आदमी पार्टी ने, तो महिलाओं के लिए बीजेपी तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत हर फील्ड में बहुत कुछ कर रही है। तो मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहूंगी, क्या 13 सीटों में से इनके पास एक भी महिला नहीं थी जिनको दे रही है? वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। इनको तो अधिकार ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन उठाने का। बाकी मैं अपने जो राजीव जी ने बोला है कि विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मैं तो कहती हूँ राजीव जी, पूरा विश्व भारत के लिए झुक रहा है, पूरा विश्व भारत को सलाम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भारत विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, हम विपक्ष में है लेकिन भारत हमारे आज विश्व गुरु बनने को जा रहा है, उसके लिए तो तारीफ कर दीजिए कि हमारी विकास की योजनाओं के थ्रू ही बन रहा है। हमारी विकास की योजनाएं मैडम विश्व गुरु आप कैसे हमारे देश में मैडम 7,500 बच्चा कुपोषण का शिकार है, रोज 7,500 बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। तो आप कैसे कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है? देश में पूरे देश में किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है? क्या कौन से तरीके से आप बोल रहे हैं? देखिए ये बजट में कुछ देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें भी हैं। देखिए, जो चीजें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, जैसे MSMEs हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको इस बजट में कुछ नहीं दिया। और जोर किस बात पे लगाया जा रहा है? चाइना से इंपोर्ट कर दिए जाए और लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया जाए। ये बजट में एक बहुत बड़ी, देखिए मैं आपको फिगर देता हूँ कि 18-19 में $70 बिलियन का इंपोर्ट होता था चाइना से, आज ये बढ़ के $101 बिलियन हो चुका है। तो हर साल जो है एक्सपोर्ट जो है वो
कम से कम 5-7%, 10% चाइना से बढ़ रहा है और हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। बाकी जहां तक विश्व गुरु बनने का सवाल है, मैंने डेटा दिया है, कुल जीडीपी का 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे बजट में रखा गया है। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है। बोल रहे हैं, प्रवक्ता कुछ भी बोले हम उसको नहीं मानते, लेकिन ये पार्लियामेंट में आज वित्त मंत्री ने बोला है कि कुल जीडीपी का 3.4% हम डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे। तो ये काफी नहीं है, इसको बढ़ना चाहिए। और बाकी जहां तक विश्व गुरु बनने का सवाल है, दुनिया के देश आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी साहब जैसी ऐसी बातें विदेश में जाके करते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ठीक है सर, ठीक है लेकिन हमारा मजाक उड़ाया। ठीक है राजीव जी। हरप्रीत जी इस पर, ठीक है, हरप्रीत जी का रिएक्शन ले लेते हैं। हरप्रीत जी, मैंने आगे भी कहा कि बीजेपी का जो बजट है वो एक फेल और मिडिल क्लास के लिए एक तानाशाही रवैये से ये बजट पेश किया गया है। मैम ने बात की महिलाओं की, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया, क्योंकि ये भूषण सिंह किसी से लुके हुए नहीं है। और मैं इनको ये भी बता देना चाहता हूँ, इन्होंने टिकटों की बात की, आप विधानसभा पंजाब का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जितनी महिलाएं एमएलए आम आदमी पार्टी ने बनाई है, इतिहास में किसी भी पार्टी ने ऐसे नहीं बनाई है। और उसके साथ साथ बजट में बात चलती है कि टैक्स स्लैब कम करने की, बढ़ाने की। ये एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात की है, सिर्फ 1-1 लाख रुपया बढ़ा के इन्होंने बहुत ही, क्योंकि जहां पर 1 लाख टैक्स का बढ़ाया, उसके साथ महंगाई कितनी बढ़ाई है उस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। उसके साथ साथ अगर बात करें, देखिए 50% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में एग्रीकल्चर बेस्ड है। वो चाहे तो काम करने वाली, चाहे सीलियोज में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर बेस्ड 50% एम्प्लॉयमेंट है। वो दो तरीके से अपलिफ्ट हो सकती है, या तो एमएसएमई होता है या कोई और ऐसी इंडस्ट्रीज लेकर आए। उन पर बीजेपी ने कोई बात नहीं की है। तो बीजेपी का रवैया सभी के सामने ये फेस इनका आया है कि ये किसानों के और मिडिल क्लास और गरीबों के एंटी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के। चलिए ठीक है, आप इस बजट से खुश नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है और मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी इस बजट से पेश करने के बाद तुरंत अपनी राय देना, ये जल्दबाजी होगी। हालांकि जब इस पर एक्सपर्ट बैठेंगे तो एक लेक्चर पर जब बहस होगी या उस पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है उसके बाद इसके फायदे नुकसान सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से बजट पेश किया गया, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बिजनेसमैन पे क्या असर पड़ेगा, किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा वो देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में सरकार जब बजट पेश किया गया तो उसका कहना था सरकार का कि हमने इस बजट को मिडिल क्लास के लिए पेश किया है। हालांकि नो डाउट इसमें कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर अफेक्टेड है। वो ऐसे में मोबाइल जो है, इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हुए और उसके साथ साथ गोल्ड सस्ता हुआ, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन ऐसे में स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ी राहत थी। और सबसे बड़ी बात कि कैंसर की 3 दवाइयां जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार लेके आई है। एप्रिशिएट है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। लेकिन मिडिल क्लास जो है सीधे तौर पर वो इससे कितना संतुष्ट है, तो वो भी देखने वाली बात है। और बहुत अपेक्षा थी सभी कि भाई जब ये बजट पेश होगा तो ये आम बजट लोगों के हित के लिए होगा। तो ऐसे में ये अभी इस बात के ऊपर राय देना, मुझे लगता है वो जल्दबाजी होगी। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।